Good morning, dear student. Today we are going to discuss about the topic structure of female parts of flower. Structure of female gametophyte. Okay. And in previous video you have already discussed about microsporogenesis, microgametogenesis, structure of anther, male reproductive system of flower, structure of pollen grain, etc. Okay. So today we are going to study about structure of pistil or carpel, structure of ovule and structure of embryo sac, means female reproductive system of flower. Okay, today we are going to study about female reproductive system of flower. Okay, इसके पहले पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, और ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने क्या देखा? व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis, that is called microsporogenesis. Once again I repeat, the process of formation of microspore from microspore mother cell by the process of meiosis, that is called microsporogenesis. Okay, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का डेवलप होना, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनता है और माइक्रोस्पोर से आगे चल करके पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। ठीक है ना? जब माइक्रोस्पोर में माइटोटिक डिवीजन होता है, माइक्रोस्पोर में जब कई बार माइटोटिक डिवीजन होता है तो पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है, उसी का मॉडिफाइड रूप होता है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है वो मियोसिस के द्वारा बनता है और जो पॉलन ग्रेन है वो माइटोसिस का प्रोडक्ट है, माइटोसिस के द्वारा बनता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां बना, कहां से आया? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस सेल से आया या स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बना और माइक्रोस्पोर में फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ तो पॉलन ग्रेन बने। क्लियर हो गया ना? और स्पोरोजिनस टिश्यू कहां से आया था? स्पोरोजिनस सेल कहां बना था? स्पोरोजिनस सेल ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप हुआ था, माइक्रोस्पोरेंजियम में। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर का एक पार्ट है। ठीक, और एंथर क्या है? एंथर एक स्टेमिन का पार्ट है और स्टेमिन क्या है? स्टेमिन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमिन है। स्टेमिन दो पार्ट से बना, फिलामेंट और एंथर। एंथर में 4 चैम्बर होते हैं, पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक होते हैं, 4 पॉलन चैम्बर होते हैं। कहां? एंथर के अंदर। मतलब एंथर 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर 2 लोब्ड एंड 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक एंथर 2 लोब्स का बना होता है और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, तो पूरे एंथर में 4 चैम्बर हो गए। एक एंथर 2 लोब्स और 4 चैम्बर का बना हुआ स्ट्रक्चर है और
उसे क्या बोलते हैं, चैम्बर क्या बोलते हैं, पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक, या उसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या डेवलप होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस सेल्स डेवलप होते हैं, और वो स्पोरोजिनस सेल्स आगे चल करके डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, ठीक, तो 4 सेल बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बना, और माइक्रोस्पोर में फिर माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है ना, माइटोसिस होता है, तो पॉलन ग्रेन बनते हैं। और पॉलन ग्रेन में फिर आगे चल करके 2 मेल गैमेट बनते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, जिस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब माइक्रोस्पोर मियोसिस का प्रोडक्ट है, और पॉलन ग्रेन माइटोसिस डिवीजन का प्रोडक्ट है। ओके, तो जिसको आपने पिछले वीडियो में आपने डिस्कस किया, आपने उसके बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि some flower are unisexual and some flower are bisexual. If any flower is unisexual, then it contain only stamen or pistil, and if any flower is bisexual, then it will be contain stamen and pistil both. ओके, तो अगर हम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो स्टेमिन है, ठीक है ना, जो एंथर और स्टेमिन का बना, एंथर और फिलामेंट का बना था। तो स्टेमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, वो है पिस्टिल या कार्पेल। ठीक, पिस्टिल या कार्पेल, इसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ओके, देखिए फिगर नंबर ए देखिए आप लोग, फिगर नंबर ए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, और अगर एक ग्रुप में होगा तो क्या बोलेंगे, काइलोसियम, है कि नहीं। तो आगे देखिए, अगर किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल है या पिस्टिल है तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेल में। और अगर एक ही फ्लावर में ढेर सारे कार्पेल प्रेजेंट हैं उसे बोलेंगे पॉलीकार्पेल में या मल्टीकार्पेल में। तो मोनोकार्पेल में और मल्टीकार्पेल में, ठीक, फ्लावर। तो अगर फ्लावर में एक ही कार्पेल है मोनोकार्पेल में, ढेर सारे कार्पेल्स हैं तो मल्टीकार्पेल में बोलेंगे, ठीक। और अगर फ्लावर में अगर ये कार्पेल है, मान लीजिए ढेर सारे कार्पेल है, एक ही फ्लावर में ढेर सारे कार्पेल्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। अगर एक ही फ्लावर में ढेर सारे कार्पेल हैं और वो सभी कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट है, फ्यूज्ड है, उसे बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। लेकिन अगर सभी कार्पेल, ढेर सारे कार्पेल तो हैं बट सभी फ्री हैं, सब अलग अलग हैं, उसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। सिनकार्पस, एपोकार्पस। क्लियर, ओके। आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर इज मेड अप ऑफ मेनली 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड inside the ovary a cell-like structure are present which are also known as ovule. Okay, and all the structures are situated on thalamus. तो इस तरीके से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है स्टिग्मा। ऊपर से नीचे तरफ चलते हैं तो इसका पहला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि लोब स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा पार्ट होता है जिस पर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करते हैं।
पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन आते हैं एंथर से होते हुए, पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेट करते हैं तो वो सभी पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पर ही लैंड करते हैं। ठीक, लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक प्रकार से कर सकते हैं लोग। तो स्टिग्मा जो है ये फ्लावर का एक ऐसा पार्ट है, कार्पेल का एक ऐसा पार्ट है जो कि सबसे टिप वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, और इसमें कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स या कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीट होते रहते हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन को क्या कर सके, अपने साथ चिपका सके। ठीक, ये छोटा सा पार्ट होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे रहेंगे एक बड़ा सा एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखता है, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। दिस इज द स्टाइल। और ये जो स्टाइल है ये नीचे आने पर, बेस पर आने पर काफी ज्यादा स्वेल अप हो जाता है, काफी ज्यादा फूल जाता है, और इस फूले हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। ओके, और ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या होता है, लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर कुछ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को हम लोग लोक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोक्यूल, ओवेरियन लोक्यूल्स, ओवेरियन लोक्यूल्स बोलते हैं। तो ओवरी के अंदर एक कैविटी, एक या ढेर सारे कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग ओवेरियन लोक्यूल्स या ओवेरियन कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और उसी लोक्यूल्स के बेस पर प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा के द्वारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओके, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओव्यूल्स आर सिचुएटेड इन ओवरी बाय प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा के द्वारा ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी में आपका ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक, मतलब ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी में या लोक्यूल में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, और प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और ढेर सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बात मैं आपको और बता दूं, ओव्यूल से आगे चल करके सीड डेवलप होता है, और इस ओवरी से आगे चल करके फ्रूट डेवलप होता है। ओव्यूल्स आर डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज आर डेवलप इनटू फ्रूट। तो जिस ओवरी में जितने ओव्यूल होंगे आगे चल करके उतने सीड फ्रूट के अंदर बनेंगे। ठीक, तो कुछ ओवरी में, कुछ फ्लावर के ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है, और कुछ फ्लावर के ओवरी में ढेर सारे ओव्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपका ओव्यूल हो गया। ओव्यूल क्या है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट है और ओवरी के अंदर पाया जाता है। ओव्यूल से आगे चल करके सीड डेवलप होता है, ओवरी से आगे चल करके फ्रूट डेवलप होता है। क्लियर हो गया, और ये सभी के सभी स्ट्रक्चर थैलेमस पे क्या होते हैं, थैलेमस पर सिचुएटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं, ये आपका थैलेमस है। ओके, ये तो हो गया स्ट्रक्चर किसका, कार्पेल या पिस्टिल का। ओके, अब हम अगर मेन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर कार्पेल है। कार्पेल के अंदर, कार्पेल में ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, अब इस ओव्यूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। ओके, हाँ, एक बात और जान लीजिए, ये जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर।
और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि उसी में जो है फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, अभी इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओव्यूल। ओके, this is the figure number B and this is the structure of ovule. This is the structure of ovule, and these ovules are situated in ovary. ये जो आपका ओव्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, मैंने इसको बड़ा करके इसको आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, ये जो आपका ओव्यूल है यही आगे चलकर सीड में डेवलप होता है। ओके, और इस ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोर भी बोलते हैं। जैसे आपने उसके पहले पढ़ा था माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ, पॉलन ग्रेन में आगे चलकर के 2 मेल गैमेट बने। ठीक वैसे ही ये जो आपका ओव्यूल है जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है, इस ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर क्योंकि बड़े साइज का होता है, मेगा मींस लार्ज साइज, तो ये मेगास्पोर है। ठीक है ना? तो एक्चुअली जो आपका फ्लावर है, फ्लावर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो स्पोरोफिल है। अब उसमें माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दोनों पाए जाते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल आपका स्टेमिन है और मेगास्पोरोफिल क्या है? कार्पेल या पिस्टिल है। ठीक है ना? तो माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल। ओके, स्पोरोफिल क्या है? स्पोरोफिल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर डेवलप होते हो, जो आगे चल करके मेल या फीमेल गैमेट्स को डेवलप करते हो। ठीक, आगे देखिए, ये ओव्यूल क्या है? आपका मेगास्पोर है। अब अगर हम इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो नीचे शुरू करते हैं, तो आपका ये पूरा का पूरा ओव्यूल कहां पाया जाता है? कि मैंने आपको बताया पूरा का पूरा ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओवरी में कहां? ओवेरियन कैविटी में। और किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ठीक, तो इस ओव्यूल का जो पहला स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकुलस। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलस। इसी को फ्यूनिकल भी बोलते हैं, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। एंड दीस फ्यूनिकुलस आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ये जो फ्यूनिकुलस है ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। फ्यूनिकुलस प्लेसेंटा से ज्वाइंट होता है। ठीक, तो ये जो पहला पार्ट इसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस, और ये फ्यूनिकुलस जो है प्लेसेंटा को जोड़ता है। ठीक, प्लेसेंटा से ज्वाइंट करता है। अब अगर हम फ्यूनिकुलस के ऊपर जाएं तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखेगा, हाइलम। क्या दिख रहा है? हाइलम। इसको हिलम भी बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक, अब ये हाइलम क्या है? हाइलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का जो कि जंक्शन का काम करता है, जो कि फ्यूनिकुलस को ओव्यूल से जोड़ता है। दिस इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल which serve as like junction। हाइलम जो है जंक्शन जैसा कार्य करता है, मतलब ये फ्यूनिकुलस को ओव्यूल से जोड़ता है, इसको बोलते हैं हाइलम। इसके ऊपर चलते हैं। ठीक, तो हमको बीच में एक वैस्कुलर स्ट्रैंड दिखाई देता है। वैस्कुलर स्ट्रैंड का मतलब ये वैस्कुलर सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम का बना होता है, जिसके द्वारा इसी के द्वारा जो इसके अंदर वाटर और फूड वगैरह की सप्लाई की जाती है। ठीक, ये वैस्कुलर स्ट्रैंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ओव्यूल की तरफ चलते हैं। फ्यूनिकुलस हो गया, हाइलम हो गया। अब हम आते हैं मेन ओव्यूल पे। तो आपका ये जो पूरा ओव्यूल है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल 1 और 2, एक या 2 इंटेगुमेंट्स लेयर से घिरा होता है। ओव्यूल्स आर सराउंडेड बाय 1 और 2 इंटेगुमेंट्स लेयर। ओव्यूल जो है आपका एक या 2 इंटेगुमेंट लेयर के द्वारा
घिरा होता है, कवर्ड होता है। और ये जो इंटेगुमेंट लेयर है ये काफी थिक लेयर होता है और जो कि ओव्यूल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक, तो किसी किसी ओव्यूल में एक ही इंटेगुमेंट लेयर होता है, किसी किसी ओव्यूल में डबल इंटेगुमेंट लेयर होते हैं। ठीक है, तो यूनिटेक्निक, बाइटेक्निक। अगर किसी ओव्यूल में if any ovules have only one integument layer, then it is called unitechnic ovule, and if any ovules contain two integument layer, then it is called bitegmic ovule. ओके, तो इंटेगुमेंट लेयर की संख्या के आधार पर ये यूनिटेक्निक या बाइटेक्निक हो सकते हैं। ओके, ये इंटेगुमेंट लेयर है जो कि ओव्यूल को क्या करता है, कवर करता है। अब हम इंटेगुमेंट लेयर के अंदर बीच वाले पोर्शन पे चलते हैं, तो हमको कुछ विशेष प्रकार की सेल यहाँ दिखाई देंगी। ये सब क्या है, सब सेल्स है, और ये सब ऐसे सेल हैं जो कि अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को, फूड को रिजर्व किए रखते हैं, फूड को स्टोर किए रखते हैं। तो ऐसे सेलों को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इंटेगुमेंट के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो सब सेल्स अपने अंदर फूड को रिजर्व किए रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस सेल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और सबसे बीच में आते हैं तो हमको एक थैले जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ओव्यूल का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ये क्या है, आपका एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में यहां दिखाया गया है। अभी इसको मैं बताऊंगा। ठीक, ये क्या है, आपका एम्ब्रियो सैक है। तो ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, ये चारों तरफ से न्यूक्लियस सेल से घिरा होता है। ठीक, न्यूक्लियस सेल से चारों तरफ से घिरा होता है, और आपके जो न्यूक्लियस सेल्स हैं वो चारों तरफ से इंटेगुमेंट लेयर से घिरे होते हैं। ओके, एक बात और देखिए, ओव्यूल का कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जहां पे इंटेगुमेंट लेयर नहीं पाए जाते, जहां पे इंटेगुमेंट लेयर एब्सेंट होते हैं, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक, ये एक ओपन पार्ट है, खुला हुआ पार्ट है ओव्यूल का। तो जहां पे इंटेगुमेंट लेयर एब्सेंट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ओके, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो पार्ट है उसको बोलेंगे चलाजा। ये वाला पार्ट क्या है, चलाजा। तो चलाजा जो है, चलाजा क्या है, माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, और ये चलाजा है, चलाजा क्या होता है, एक्चुअली इंटेगुमेंट लेयर जहां से उत्पन्न होते हैं, जहां से ओरिजिनेट होते हैं, उस पार्ट को, उस रीजन को, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चलाजा। ठीक, तो ये चलाजा वाला पार्ट है, इसी चलाजा वाले पार्ट से ही इंटेगुमेंट लेयर क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, डेवलप होते हैं। ओके, तो ये आपका पार्ट क्या है, चलाजा, जो कि ओव्यूल का बिल्कुल बेसल पार्ट है। चलाजा जो है ओव्यूल का क्या है, बेस वाला पार्ट है। ठीक, ये इसका बेस है। एक्चुअली इसको ऊपर दिखाया गया है, बट अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ओव्यूल भी कई टाइप के होते हैं, आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। देयर आर मेनी टाइप ऑफ ओव्यूल्स ऑन द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड चलाजा। ठीक, तो चलाजा और माइक्रोपाइल के आधार पर और फ्यूनिकल के आधार पर ओव्यूल्स भी कई टाइप के होते हैं। ठीक, तो जो चलाजा होता है वो बेसल, बेस पे होता है, एक प्रकार से देखा जाए। ठीक, तो इतने पार्ट्स हो गए ओव्यूल के। फिर देखिए ओव्यूल्स के कितने पार्ट हैं। पहला पार्ट है फ्यूनिकल, जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। दूसरा पार्ट है हिलम, जो कि फ्यूनिकल और कोई ओव्यूल को जोड़ता है, एक जंक्शन का काम करता है, और इसी में वैस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद पूरा ओव्यूल इंटेगुमेंट लेयर से घिरा होता है। इंटेगुमेंट लेयर के द्वारा आपका ओव्यूल कवर होता है, और इंटेगुमेंट लेयर के नीचे न्यूक्लियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल,
न्यूक्लियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिजर्व फूड को रिजर्व किए रखते हैं, है कि नहीं, न्यूट्रिटिव नेचर के होते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियर सेल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है चारों तरफ से न्यूक्लियर सेल से घिरा होता है, या इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूक्लियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद ओव्यूल का वो पार्ट जहां पे इंटीग्यूमेंट लेयर एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जहां से इंटीग्यूमेंट लेयर ओरिजिनेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं चलाजा। ठीक, तो इतने पार्ट्स होंगे आपके ओव्यूल के। इस ओव्यूल्स को लोग और क्या बोलते हैं, मेगास्पोर भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग ओव्यूल के अंदर हमको क्या मिल रहा है, ओव्यूल के अंदर हमको मिल रहा है एम्ब्रियो सैक। फिर से देखिए, ओवरी के अंदर क्या मिला, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या मिलेगा आपको, एम्ब्रियो सैक। इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं फिगर नंबर सी को, और वो फिगर नंबर सी क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो देखिए यहाँ पे फिगर नंबर सी, दिस इज द फिगर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, ये ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये होता क्या है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, 3 सेल ऊपर की तरफ होते हैं, 2 बीच में होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज कंडीशन में होते हैं, और 3 सेल नीचे की तरफ होते हैं। तो जो तीनों सेल ऊपर की तरफ है, चलाजल पार्ट की तरफ, ठीक है ना, सॉरी ये बेसल पार्ट की तरफ होंगे। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन सेलों को बोलते हैं एंटीकोडल सेल। इन सेलों को क्या बोलेंगे, एंटीकोडल सेल। ठीक, या ऐसे आप समझिए, ये जो सेल ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, तीनों सेल, इसको बोलेंगे एंटीकोडल सेल, एंटीकोडल सेल। और बीच में जो दोनों सेल दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, उनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। तो नीचे की तरफ जो सेल है 3, इसमें से एक सेल जो है, एक सेल होता है, एक सेल जो कि फीमेल गैमेट होता है पूरी तरह से, और नीचे की तरफ जो 2 सेल होते हैं उसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। ठीक, तो 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीकोडल सेल। ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब आगे आपको ये पढ़ना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, या आपको ये ओव्यूल कैसे डेवलप हुआ, ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप हुआ। ठीक, फिर उसके बाद जो फीमेल गैमेट बना वो कैसे बना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कब होता है, कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके।